नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आचार्य अड्डा यूट्यूब चैनल पर। अभी हम राजन सीरीज के डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के समावेशी शिक्षा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करा रहे हैं। पिछले दो वीडियो में प्रश्न पिछले दो वीडियो में हम प्रश्न संख्या 1 से 99 तक करा चुके हैं। आइए अगले क्वेश्चन प्रश्न संख्या 100 से इस वीडियो में हम देखते हैं। ठीक, तो प्रश्न संख्या 100 कह रहा है आरटीई 2009 उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ था। ऑप्शन है 1 अप्रैल 2011 को, 27 जुलाई 2011 को, 11 अप्रैल 2010 को और 2 अप्रैल 2010 को। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 अप्रैल 2010 को। अगला क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, ये 2 अप्रैल 2010 को नहीं हुआ था, ये 27 जुलाई 2011 को हुआ था हमारे उत्तर प्रदेश में। जबकि अगर आप इसे भारत की बात करते हैं तो भारत में भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ये भारत सरकार ने लागू किया था और हमारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार 27 जुलाई 2011 को लागू किया था। ठीक, आइए प्रश्न संख्या 101 देखते हैं। इसका कथन है विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है तथा उससे उसके व्यवहार की अनुक्रिया भी प्रभावित होती है। ऑप्शन है हिबर्ट का, क्रोवा क्रो का, गुड का, संजय मोहन का। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रोवा क्रो का। आइए प्रश्न संख्या 102 देखते हैं। उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जो पोलियो ग्रस्त थे। ऑप्शन है रूजवेल्ट, बराक ओबामा, जॉर्ज बुश, इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट जी जो पोलियो से ग्रस्त थे। आइए प्रश्न संख्या 103 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 103 बोल रहा है टीएटी का पूरा नाम है। ऑप्शन है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, अगला ऑप्शन है थीमेटिक अपर टाटा, स है ये दोनों और द है इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन असही। टीएटी का पूरा नाम थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। प्रश्न संख्या 104 देखते हैं। किसका कथन है प्रायः उच्च बुद्धि लब्धि को प्रतिभाशाली का संकेत माना जाता है, अतः प्रतिभाशाली बच्चे शब्द का अभिप्राय बच्चे की उच्च बुद्धि लब्धि से किया जाता है। ऑप्शन है काल्सनिक, अब्दुल रऊफ, दोनों या कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अब्दुल रऊफ ने कहा था कि जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि ज्यादा है, उच्च है, वह बच्चा प्रतिभाशाली होता है। ठीक, आइए प्रश्न संख्या 105 की तरफ बढ़ते हैं। वह प्रत्येक बच्चे जो अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हों और हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण नया योगदान कर सकें, प्रतिभाशाली बच्चों के संबंध में किसका कथन है। ऑप्शन अ है काल्सनिक, ब है क्रोवक्रो, स है अब्दुल रऊफ और द है कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा काल्सनिक। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 106 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 106 का रहा है कि किसका कथन है शैक्षिक निर्देशन चेतना विभूत प्रश्न है जिसके द्वारा व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता की जाती है। कोई भी चीज जो शिक्षण या सीखने के साथ की जाती है शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है ब्रेवर का, गुड का, क्रो का, कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ब्रेवर का। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 107, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है जिला पर, मंडल पर, प्रदेश स्तर पर, कोई नहीं। तो मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र जिला पर स्थित है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परामर्श का उद्देश्य है। ऑप्शन है उपबोध का विकास, उपबोध का जानना, उपबोध के अभिप्रेरणों को समझना, उपर्युक्त सभी। तो परामर्श का उद्देश्य है उपर्युक्त सभी। ठीक, आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 109, ये कह रहा है एलेक्सिया है। ऑप्शन है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, लिखने की क्षमता, सुनने की क्षमता। तो एलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता है, मतलब एलेक्सिया से ग्रसित व्यक्ति या बच्चा पढ़ने में
सक्षम नहीं होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 110। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह सक पाते। ऑप्शन ब है अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ऑप्शन स है शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन द है स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक, आइए प्रश्न संख्या 111 की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 111 कह रहा है, अपराधी बालक होते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, जो कक्षा में अव्वल आते हैं, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपराधी बालक वो होता है जो असामाजिक कार्य करता है। असामाजिक कार्य में हर एक चीज हो जाएगा, जैसे शिक्षक के लिए सिरदर्द होना या फिर जो समाज में रहना पसंद नहीं, है सब चीजें असामाजिक कार्य में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 112। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन है बंडूरा, चोमास्की, राबेल, नन। तो इसका उत्तर हो जाएगा बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया। अगला क्वेश्चन है भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है। ऑप्शन है चोमास्की, जॉन ड्यूवी, स्किनर और गुड। तो इसका उत्तर हो जाएगा चोमास्की। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है फ्राबेल, जॉन ड्यूवी, स्किनर, गुड। इसका उत्तर हो जाएगा प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक हैं जॉन ड्यूवी। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 115। ये क्वेश्चन कह रहा है सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है। ऑप्शन है एक भाषा, द्विभाषा, तीन भाषा, बहुभाषा। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक भाषा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 117। ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में है। कठोर, मृदु, दोनों, कोई नहीं। तो ब्लैक बोर्ड कठोर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां कैसी होती हैं। अविकसित, सामान्य, तीव्र, इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां तीव्र होती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 119। 119 क्वेश्चन कर रहा है परामर्श के प्रमुख उद्देश्य हैं। ऑप्शन है आत्मज्ञान, सामाजिक सामंजस्य, आत्मस्वीकृति, ये सभी। तो परामर्श के प्रमुख उद्देश्य हैं आत्मज्ञान भी होता है, सामाजिक सामंजस्य भी होता है और आत्म स्वीकृति होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है विशिष्ट शिक्षा में, समन्वित शिक्षा में, मुख्य धारा में, इन सभी में। तो इसका उत्तर हो जाएगा समन्वित शिक्षा में। अगला क्वेश्चन है ब्रेल लिपि के आयताकार सेल में कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं। ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। जिसका उत्तर हो जाएगा ब्रेल लिपि के आयताकार सेल में कुल 6 उभरे हुए बिंदु होते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है डेसिबल अंक, बुद्धि लब्धि, शैक्षिक उपलब्धि, ये सभी। इसका उत्तर हो जाता है डेसिबल अंक। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं 123। 123 क्वेश्चन है कि अल्फ्रेड बीने ने पहला बुद्धि परीक्षण किया था सन 1901 में, सन 1905 में, सन 1879 में, सन 1911 में। इसका उत्तर हो जाएगा 1905 में अल्फ्रेड बीने ने पहला बुद्धि परीक्षण किया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के नहीं है। ऑप्शन कहानी, निष्कर्ष, गणना, उद्देश्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा कहानी। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड, वुंट, थार्नडाइक, पावलॉव। तो इसका उत्तर हो जाएगा वुंट। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन है निर्देशन, प्रशिक्षण, शोध कार्य, ये सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। ठीक, मनोविज्ञान केंद्र निर्देशित भी करता है, प्रशिक्षण भी देता है और शोध कार्य भी करता है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 127।
127 क्वेश्चन कह रहा है हकलाने के कारण है वंशानुक्रम, वातावरण, उपयोग दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हकलाने का कारण दोनों हो सकता है, वो वंशानुक्रम से भी चला आ रहा हो, मतलब उसके माता पिता से मिला हो, या फिर ऐसा वातावरण ही उसे मिला है अपने शुरुआती के दिनों में कि वह हकलाने लगा, इसलिए ऑप्शन संख्या 100 सही है, उपयुक्त दोनों। ठीक, आइए 128 क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन है श्रवण बाधितों के लिए, अस्थि बाधितों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, दृष्टि बाधितों के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिभाशाली बाधितों बालकों के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है 129। विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं विशिष्ट कार्यक्रम, संवर्धन कार्यक्रम, उपचारिक कार्यक्रम, ये सभी। तो विशिष्ट बालकों के शिक्षा के लिए संवर्धन कार्यक्रम चलाया जाता है। आइए प्रश्न संख्या 130 की तरफ बढ़ते हैं हम। 130 में बोल रहा है कि ब्रेल लिपि का विकास किसने किया था। ऑप्शन है किर्क ने, इतार्ड ने, लुइस ब्रेल ने, एलिस ने। तो ब्रेल लिपि का विकास ऑप्शन स लुइस ब्रेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। यह कथन है मायर्स का, बैलेंटाइन का, फ्रायड का, मैकाइवर का। तो इसका उत्तर हो जाएगा वैलेंटाइन का। अगला क्वेश्चन है समन्वित शिक्षा आरंभ हुई थी सन 1985 में, सन 1995 में, सन 2005 में, सन 2009 में। समन्वित शिक्षा सन 2005 में आरंभ हुई थी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 133। प्रश्न संख्या 133 की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है निःशक्त जन अधिनियम कब बना। सन 1985 में, सन 1995 में, सन 2005 में, सन 2009 में। तो निःशक्त जन अधिनियम 1995 में बना। ठीक, अगला क्वेश्चन है जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है। ऑप्शन है ग्राम प्रधान, मेयर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शिक्षक। तो जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी करता है। अगला क्वेश्चन है परामर्श तथा तात्पर्य। परामर्श का तात्पर्य है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। यह कथन है मायर्स का, गिडिंग्स का, फ्रायड का, सिम्पसन का। तो यह कथन है मायर्स का। अगला क्वेश्चन है कौन विशिष्ट बालक नहीं है। ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, दृष्टि दोष युक्त बालक, अल्पसंख्यक बालक। तो इसका उत्तर हो जाएगा अल्पसंख्यक बालक, क्योंकि अल्पसंख्यक वो संख्या में कम है। क्या, वो संख्या में कम है, न कि वो किसी क्षमता में कम। जैसे कि प्रतिभाशाली बालक यह एक सामान्य क्षमता से ज्यादा तेज बालक है, प्रतिभावान बालक है। मंदबुद्धि बालक सामान्य क्षमता से कम ज्ञाता बालक, उसे मंद बुद्धि, कम सीखने की क्षमता इसके पास है। दृष्टि दोष युक्त बालक, इसके आंख में कमी, मतलब ये भी सामान्य बालक से फिजिकली कमजोर है। तो इसलिए विशिष्ट बालक में ये तीनों हैं। तो कौन नहीं है, तो अल्पसंख्यक बालक विशिष्ट बालक में नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है। ऑप्शन है तीव्र गति से अध्ययन, संपुष्ट कार्यक्रम, व्यक्तिगत ध्यान, ये सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत ध्यान। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है, तो अगर प्रतिभाशाली बालक है तो उसे आप व्यक्तिगत ध्यान देंगे तो आगे चल के और अच्छा करेगा। ठीक, आइए प्रश्न संख्या 138 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 138 बोल रहा है निर्देशन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन अपंग व्यक्तियों को, विशेष व्यक्तियों को, सामान्य व्यक्तियों को, सभी व्यक्तियों को। तो निर्देशन की आवश्यकता सभी व्यक्तियों को होती है, चाहे वो अपंग हो या विशेष व्यक्ति हो या फिर सामान्य व्यक्ति हो। निर्देशन का आवश्यकता जीवन में सभी को जरूरत होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है दृष्टि दोष की पहचान है। ऑप्शन अ है आंखों को बार बार झपकाना, पढ़ते समय आंखों में दर्द, पुस्तक को आंखों के निकट रखना, उपयुक्त सभी परेशानियां। तो दृष्टि दोष की पहचान उपयुक्त सभी परेशानियां हैं। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 140।
इसमें बोल रहा है विशिष्टता का संप्रत्यय होता है। ऑप्शन है केवल गुणात्मक, केवल मात्रात्मक, गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों। ऑप्शन 141, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 141 है, कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है? ऑप्शन है बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक, शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक। इसमें पूछा है कि कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में जब कोई बालक बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट मतलब अच्छा होगा, तेज होगा, तो वह शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट होगा। अगर शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट होगा तो वो भी संभावना है कि शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा होगा। अगर वह शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट है तो वो शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट होगा ही। लेकिन जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक, तो किसी भी जाति का बालक वो शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट हो सकता है। इसलिए इसमें पूछा है कि कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालक का वर्ग नहीं है, तो जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक। ठीक, आइए प्रश्न संख्या 142 देखते हैं। विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं। ऑप्शन अ है विशिष्ट कार्यक्रम, संवर्धन कार्यक्रम, उपचारिक कार्यक्रम या ये सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका संवर्धन कार्यक्रम चलाया जाता है विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए। आइए प्रश्न संख्या 143 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 143 कह रहा है, श्रवण बाधित बालकों में प्रायः सुनने की क्षमता होती है 30 से 50 डेसिबल, 50 से 60 डेसिबल, 60 डेसिबल या अधिक, या 50 डेसिबल या अधिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 से 50 डेसिबल। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन, विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? विकलांगता, रोगग्रस्तता, अक्षमता, ये सभी। तो विशिष्ट शिक्षा में ये सभी आता है। ठीक, आइए सही दृष्टि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है सही दृष्टि कहलाती है। ऑप्शन है 6/6, 6/9, 6/12, 6/18। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6/6। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य है। ऑप्शन है पिछड़े बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, विकलांग बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना, बच्चों में शैक्षिक समझ बढ़ाना। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना। ठीक, आइए प्रश्न संख्या 147 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं किंग एवं थार्नडाइक, स्किनर, नन, अरस्तु। तो इसका उत्तर हो जाएगा किंग एवं थार्नडाइक क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन है अधिक तनाव का काल है। ऑप्शन अ शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो अधिक तनाव का काल है किशोरावस्था। ठीक, अगला क्वेश्चन है स्कूल बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? तो ऑप्शन है शारीरिक, मानसिक, रुचि, ये सभी। तो स्कूल बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं ये सभी पाए जाते हैं, मतलब कि वो शरीर से भी भिन्न हो सकता है, मानसिक रूप से भी भिन्न हो सकता है, उसकी रुचि भी भिन्न हो सकती है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 150 पर यहाँ पर प्रश्न है प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं। ऑप्शन है अभिसारी चिंतक, अपसारी चिंतक, बहिर्मुखी, बहुत परिश्रमी। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपसारी चिंतक होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है 151, निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन अ मौलिकता, ब प्रवाह, स मितव्ययिता, द उपयोगिता। तो इसका उत्तर है मितव्ययिता। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा हाशिए पर महत्वपूर्ण स्थिति में स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंध है। अगला ऑप्शन है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। अगला ऑप्शन है दाखिले संबंधी कठोर प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देती है। और अगला ऑप्शन है तथ्यों पर आधारित शिक्षा से संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 153। ठीक, प्रश्न संख्या 153 में कह रहा है कि
बुद्धिलब्धिमान के जन्मदाता हैं। ऑप्शन है स्टर्न, बीने, टरमैन, कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा टरमैन बुद्धिलब्धिमान के जन्मदाता हैं। प्रश्न संख्या 154 देखते हैं। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ऑप्शन है 110 से 120, 81 से 110, 71 से 80 या 71 से कम। तो जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि 71 से कम हो सकती है। ठीक। अगला क्वेश्चन 155। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष हो तो उस बच्चे की आयु होती है। ठीक। तो ऑप्शन है 125, 80, 20, 100। तो इसका हो जाएगा आयु 125। ठीक। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, इसे एक बार से और देख लिया जाए। यहाँ पर कह रहा है कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की आयु होती है। यहाँ पर आयु नहीं, यहाँ पर होना चाहिए आईक्यू, मतलब बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि मतलब आईक्यू का फार्मूला होता है मानसिक आयु, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। तो आईक्यू बराबर हमारा मानसिक आयु कितना दिया है 5 वर्ष और वास्तविक आयु कितना दिया है 4 वर्ष गुणे 100। तो 100 को 4 से काटेंगे तो ये कटेगा आपका 25 बार में, और 25 और 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 125। तो इसका उत्तर 125 है। ये क्या है? आईक्यू है। ठीक। अगला क्वेश्चन है 156। आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप इन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? ठीक। ये ऑप्शन इसका देखते हैं। कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, जब वे चाहें। ठीक। तो इसका उत्तर हो जाएगा समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 157। 157 में करा है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1905, 1930, 1954, 1962। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1954 में मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 158। कह रहा है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी के अनुसार समुचित है, मतलब सही है? ऑप्शन अ है कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनना चाहिए। ऑप्शन ब है मारना चाहिए। ऑप्शन स है विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ऑप्शन द है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन स सही होगा, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।